बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का श्लोक लेते हैं, जरूरी है। तो आज हम जिस श्लोक को ले रहे हैं वो पहला जो श्लोक लिया है उससे मिलता जुलता ही है कि आत्मा अपने वस्त्र बदलती है जैसे, ऐसा ही शरीर बदलती है। जैसे हम शरीर के वस्त्र बदलते हैं, आत्मा शरीर धारण करती है नया, बदलती है शरीर, क्योंकि वो देख लेती है कि अब इस शरीर में रह के काम नहीं किया जा सकता, तो तब वो शरीर बदल लेती है, जैसे वस्त्र बदलते हैं। तो आज का जो श्लोक है उसमें भी पत्री जी हमें यही बता रहे हैं कि ये निश्चित है मृत्यु, इससे टाला नहीं जा सकता। हम अपना डेथ एग्रीमेंट साइन करके आए हैं कि इस समय, इस कारण से हम धरती से वापस आएंगे। और जो, क्योंकि हम ही साइन करके आए हैं, हम ही प्लान करके आए हैं, और जब यहाँ वो समय आता है और इस तरह से कारण बनते हैं तो हम रोने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो इसलिए इस श्लोक में ये बहुत सारी गहराई से पत्री जी ने ये चीजें समझाई हैं। तो आइए श्लोक सुनते हैं पहले। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। फ्रेंड्स, इस श्लोक में पत्री जी हमें यही समझा रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेर्थे न त्वं शोच तुम हर्ष न त्वं शोच तुम हर्षि। जातस्य ही यानी जिसका जन्म हुआ है, ध्रुवो मृत्यु उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम जन्म और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेर्थे, इसलिए जो इस ना टाले जाने वाली परिस्थिति के लिए शोक करता है, ये शोक करने योग्य नहीं है। ना तुम सोच ना तुम सोच तुम महर्षि, ये शोक करने लायक स्थिति नहीं है। जन्म लिए हुए की मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म निश्चित है, इसे किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता, ये शोक ना करने योग्य है। ध्रुवम जन्म, ध्रुवम अर्थात निश्चित ही जो मरा है उसका जन्म निश्चित है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। एक बार एक माँ का 4 साल का बच्चा मर गया, वह बहुत दुखी हो रही थी, और दुखी मन से वह एक संत के पास पहुंची, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये संत उसके बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। उसने जाकर कहा कि आप में सामर्थ्य है, आप मेरे बच्चे को जिंदा कर सकते हैं, आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। तो संत ने कहा, अवश्य मैं जिंदा कर सकता हूँ, पर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम नगर में जाकर किसी घर से सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन बीज उसी घर से लाना जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। वह उस नगर के एक एक द्वार पर गई, हर एक घर में जब जाकर उसने सरसों के बीज मांगे और पूछा कि आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई, तो किसी ने कहा, मेरा 1 साल का बच्चा मर गया था, मेरा 2 साल का बच्चा मर गया था, अभी कुछ दिन पहले मेरे पति की मृत्यु हुई है, अभी 6 महीने पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई है, अभी मेरी माता की मृत्यु हुई है।
उसे कोई भी घर नगर में ऐसा नहीं मिला जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। तब उसने वापस आकर कहा कि अब मुझे ये ज्ञान हो गया है कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मुझे अपने बेटे की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ये आत्मज्ञान चाहिए। तो उन्होंने उसे सांसों के साथ ध्यान करना बताया। जब हमारा कोई अपना शरीर छोड़कर चला जाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। उस समय हमें इस बात की समझ नहीं आती कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम किसी अपने प्रियजन को या अपने पुत्र को 20 साल की उम्र में खो देते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन वही जब किसी और का पुत्र मरता है तो हमें दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वे किसी और का है और ये हमारा है। इसलिए हमें दर्द महसूस होता है। किसी को लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब कोई मरता है हम रोते हैं, हमें लगता है रोना आम बात है। जब हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु भी निश्चित ही है, इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि हर आत्मा जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा। यक्षराज ने धर्मराज से कहा, तुम अगर मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दोगे तब मैं तुम्हारे एक भाई को जिंदा करूंगा। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि धरती पर सबसे हैरानीजनक पाठ क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा, हर कोई अपने सामने मृत्यु होते हुए देखता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। हर किसी को लगता है मैं शाश्वत हूं, मेरी मृत्यु नहीं है। जब कोई मरता है तब हम रोते हैं, लेकिन इसे हम बदल नहीं सकते। योगी जानता है कि हर एक आत्मा जन्म लेने के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा। योगी जिसे दिव्य दृष्टि है वह ये सब देख सकता है, और ये दिव्य योग दृष्टि ध्यान से ही संभव है। योगी जानता है कि आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ गई है, अब वह क्या कर रही है, अब वह अगले जन्म के लिए क्या योजना बना रही है, कहाँ जन्म लेना है, किस माता पिता के घर जन्म लेना है, और मुझे क्या क्या सबक सीखने हैं। ये दिव्य योग साधना, दिव्य योग दृष्टि दिव्य ध्यान द्वारा प्राप्त होती है। हर किसी की मृत्यु निश्चित है। हर नारायण, हर योगी ये जानता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ गई है और अब क्या कर रही है। पहली अवस्था है आत्मज्ञान। जब हम स्वयं की आत्मा के बारे में जानते हैं अनुभव से कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। दूसरी अवस्था है ब्रह्म ज्ञान। जब हम ये जानते हैं कि वह आत्मा हर एक में है, जब हम सब में स्वयं को देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, तब हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब मिलकर शरीर बनता है, उसी प्रकार हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब पहले मैं गाता था मुझे अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे ध्यान करने से मेरी आवाज में माधुर्य आ गया और मैं आराम से गाने लगा। 1964 में मेरे छोटे भाई को ब्लड कैंसर हो गया और बेंगलोर में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैं जानता हूं कि फिर वह कहाँ पैदा हुआ है। मेरी माँ ने शरीर छोड़ा है, पर मैं जानता हूं कि उसने कहाँ जन्म लिया है, क्योंकि मेरे पास थर्ड आई है। कल्पना करो कि एक चक्र, एक पहिया है। जब वह पहिया घूमता है तो ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाता है और थोड़ी देर बाद नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। इसी तरह से हम जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं और यहाँ से मरकर फिर उच्च लोकों में जाते हैं। बार बार हम इस चक्र में घूमते रहते हैं, एक पहिए की तरह। हर जन्म लेने के पीछे एक कारण होता है। हम मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच में घूमते रहते हैं। ये चक्र हमें घुमाता रहता है। ये जानने के बाद भी अगर कोई रोता है कि मेरी माँ मर गई है, मेरी बेटी मर गई है, मेरे पिता मर गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अभी उसने सत्य को नहीं जाना और उससे सत्य पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इन चीजों के लिए हमें रोना नहीं है। जन्म और मृत्यु एक सहज प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर हमें ये पता चल जाए कि आज हम मर जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? हम हर एक क्षण आनंद से जिएंगे, वर्तमान पल में जिएंगे।
यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं हैं, किसी भी पल हम यहाँ से जा सकते हैं, किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? हर एक क्षण हमें पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहिए। किसी भी चीज के लिए हमें रोना नहीं चाहिए। बस जो करना है वह करते रहें, साधना करते रहें। योगी किसी भी चीज के लिए रोते नहीं है। योगी किसी भी चीज के लिए रोते नहीं है, वे अपना कार्य करते रहते हैं, क्योंकि जीवन अत्यंत मूल्यवान है। कभी भी किसी भी क्षण कोई भी मर सकता है। आपको हर एक क्षण वर्तमान में रहकर आनंद से जीना है। जो इस तरह से जीता है वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही पंडित है। अगर आपका चेहरा उदास हो जाता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आप विषाद में हो, आप साधना नहीं कर रहे हो, आप डिप्रेशन में हो। आपके जीवन में कुछ भी हो, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अगर कोई उदास है, उसके चेहरे पर विषाद की छाया है, तो इसका मतलब है कि अभी उसने सत्य को नहीं जाना। जिस तरह संगीत में स्वर और अपस्वर होते हैं, अपस्वर इस बात का संकेत है कि अभी आपने संगीत को नहीं जाना। इसी तरह अगर आप अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, इसका मतलब है अभी आप योगी नहीं बने हैं। ये एक बेंचमार्क है। जब हम संगीत का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे सभी अपस्वर सुस्वर बन जाते हैं, तब कोई भी अपस्वर नहीं रहता। इसी प्रकार जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो जो भी आपके साथ घटित होता है, आप विषाद में नहीं जाते। अगर आप विषाद में हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ है आप ध्यानी ही नहीं हैं, आप उस चेतना के स्तर पर पहुंचे ही नहीं हैं। अगर हमारे अंदर जागरूकता हो कि हम किसी भी क्षण यहाँ से जा सकते हैं, तो हम एक भी पल व्यर्थ नहीं गवाएंगे, अपनी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे और समय की कदर करेंगे। हर क्षण का आप होश पूर्वक भरपूर उपयोग करेंगे, अपने समय का उपयोग करें। भगवत गीता जो भी संदेश दे रही है, इसको सुनने से हमारे संदेह दूर नहीं होंगे। भगवत गीता का ज्ञान लेने से भी हमारे संदेह दूर नहीं होंगे। भगवत गीता पढ़ने से भी हमारे संदेह दूर नहीं होंगे। इस सत्य को जानकर, इस सत्य को जीवन में जीना है जो भगवत गीता में बताया गया है, तब हमारा संदेह दूर होगा। ये इतना महान सत्य है जो बता रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से आपकी मदद नहीं होगी। आपको उसे जीवन में उस सत्य को उतारकर पल पल उस सत्य के साथ जीना है। जब अर्जुन ने अभिमन्यु को खो दिया तो उसने कृष्ण भगवान से कहा कि आपकी वजह से मेरा पुत्र मर गया। भगवत गीता जबकि प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को ही सुनाई गई थी। अर्जुन सुन रहा था श्री कृष्ण के मुख से। हर चीज सुनने के बाद फिर वह कह रहा है कि आपकी वजह से मेरा पुत्र मर गया। फिर वही प्रश्न अर्जुन दोहरा रहा है। तो अर्जुन के ऊपर भगवत गीता का क्या असर हुआ है? यानी सुनने से कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको उस सत्य को अपने भीतर उतारना है, उस ज्ञान में जीवन जीना है, उस सत्य को जीना है। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, सुनना ही काफी नहीं है। जो भी आत्मा जन्म लेती है वह ये तय करके जन्म लेती है कि उसे 20 दिन रहना है, 2 साल रहना है या 70 साल रहना है, और किन परिस्थितियों में किस तरह से वह शरीर छोड़कर धरती से वापस आएगी। हम जब स्वयं ही योजना बनाकर आते हैं, हम अपनी धरती के जीवन का सृजन करते हैं कि हम कैसे धरती से वापस आएंगे, ये भी योजना बनाकर आते हैं। जब हम ये जान जाते हैं तो हम दूसरों को दोष नहीं देते कि उसकी वजह से ये हुआ है, और ना ही हम किसी की प्रशंसा करते हैं कि मेरे माता पिता की वजह से मेरा जन्म हुआ है या उसने मुझे मार डाला है। सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपने अपनी भूमिका स्वयं चुनी है। मुझे कब इस धरती पर जन्म लेना है, कब इस धरती को छोड़ देना है, जब ये जान जाएंगे तो किसी को आप दोष नहीं देंगे। सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपने स्वयं जीवन का सृजन किया है। कोई आपको मारने वाला नहीं है। किस हालात में वापस आना है ये आप ही ने निर्णय लिया है। कोई आपको मार ही नहीं सकता। जब आप स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो आपको चीजें अलग दिखाई देती हैं,
जब आप सत्य दृष्टि से देखते हैं तो चीजें अलग दिखाई देती हैं। सूक्ष्म दृष्टि से जब देखेंगे तब ये जान जाएंगे कि कोई किसी को नहीं मार रहा, सबने अपना स्वयं ही निर्णय किया है। जन्म लेने से पहले कोई किसी को चाकू से मार नहीं सकता। स्थूल दृष्टि से देखने पर चीजें अलग दिखाई देती हैं और सूक्ष्म दृष्टि से, सत्य दृष्टि से देखने पर अलग दिखाई देती हैं। और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि ध्यान से प्राप्त होती है। यही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तस्मात् योगी भव अर्जुना। हे अर्जुन, हे अर्जुन, तुम जितनी जल्दी हो सके योगी बन जाओ। ये था इस श्लोक का पत्री जी द्वारा दिया गया व्याख्यान। कहने को तो श्लोक 2 लाइनों का है, 2 लाइनें भी पूरी नहीं है। अब आप खुद ही देखो कि सर ने उसको कितने कोणों से, कितने एंगल से पूरा आध्यात्मिक विज्ञान उसमें डाल के उसे समझाया है। और मेरे ख्याल से तो इसको और खोलने का कुछ जगह ही नहीं है कि कहाँ से और इसको विस्तार से किया जाए। इतनी सरल भाषा में पत्री जी ने हमें समझाया है। सो की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, एक बार दोबारा से समाप्त करते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। लेकिन इसमें जो बहुत ही समझने वाला एक सूत्र सर ने दिया कि भगवत गीता पढ़ने से हमारे संदेह दूर नहीं होंगे और ना सुनने से कुछ बदलेगा। आपको उस सत्य को जीवन में उतारना है, पल पल उस सत्य के साथ जीना है, तब जीवन में बदलाव आएगा। अगर भगवत गीता सुनने से, समझने से बदलाव आ गया होता तो जरूर अर्जुन के जीवन में बदलाव आ जाता। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है, डायरेक्ट उसने कृष्ण भगवान के मुंह से सुनी है। और फिर जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई है तो श्री कृष्ण भगवान को उसने कहा कि आपकी वजह से मेरा पुत्र मर गया। तो क्या असर हुआ अर्जुन पर भगवत गीता का? तो हमें उस सत्य को स्वयं जीवन में उतार कर जीना है, साधना करनी है, तभी हम उस सत्य के साथ जीवन जी सकेंगे। नहीं तो सुनी सुनाई बातें, हम सबने जाना है कि आत्मा अमर है। और जो एक बहुत ही की पॉइंट है कि जीवन अत्यंत मूल्यवान है, किसी भी समय कोई भी जा सकता है, हम भी जा सकते हैं। तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? पल पल वर्तमान क्षण में रहकर जो जीता है वही आत्मज्ञानी है। हम वर्तमान क्षण से बार बार हट जाते हैं, कभी भूतकाल में कभी भविष्य में चले जाते हैं। हर क्षण हमें पूरी जीवंतता से जीना है क्योंकि हम अपना डेथ एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। और बेंचमार्क, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताया कि अपस्वर है अगर आपके संगीत में, तो इसका अर्थ है अभी आपको संगीत नहीं आया। अपस्वर का अर्थ ही यही है कि अभी संगीत आपको नहीं आया, आपको अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर आपके चेहरे पर उदासी है, डिप्रेशन में है, विषाद की छाया है, तो सीधा सीधा अर्थ है कि अभी हम ध्यानी नहीं है, अभी हमने सत्य को नहीं जाना है। हम जब खुद ही योजना बनाकर आए हैं तो हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। नो ब्लेम गेम। और एक और पॉइंट जो सर ने बताया कि पहिए की तरह ये मृत्यु और जन्म के चक्कर में आत्मा घूमती ही रहती है। जब हम इन भौतिक आंखों से देखते हैं तो हमें लगता है कि उसने मेरा नुकसान किया है, उसने मेरे पति को मार डाला या उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, सत्य दृष्टि से देखेंगे, तब चीजें बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। तब ये दिखाई देता है कि हमने स्वयं ही ये प्लान किया है, कोई हमें मार नहीं सकता। जो भी हो रहा है हमारी जिंदगी में, अच्छा बुरा, हमने लेसन सीखने के लिए खुद प्लान किया है ये सब। तो फिर किसी को दोष देने का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी ये सत्य जीवन में उतरा नहीं है तो बार बार हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, ब्लेम गेम में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि मृत्यु एक अटल सच्चाई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सर ने बताया कि जब अपना कोई जाता है तब बहुत दुख होता है, और जब कोई दूसरा जाता है तो लगता है ये तो सत्य है, ये तो सबने जाना ही है। और यही बात धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्षराज को प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सबसे हैरानीजनक बात यही है कि हर किसी को लगता है मैं थोड़ी मरूंगा और जाएंगे, मैं तो अभी यहीं रहूंगा।
और यही सबसे हैरानीजनक बात है। इससे थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, इससे हटके। गीता में ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम निर्णय नहीं कर पाते, ये सही है कि ये सही है, ऐसा करूं कि ऐसा ना करूं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उस समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम उस समय दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और अपनी ही आंखों में आंखें डालकर देखो और ये अपने से प्रश्न करो कि अगर ये क्षण मेरी जिंदगी का आखिरी क्षण है तो मैं क्या निर्णय लूंगा। तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या निर्णय लेना है, क्योंकि जब मृत्यु सामने दिखाई देती है तब अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, तब बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं। और जो हम गलत निर्णय लेते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, इसका अर्थ है कि हमें लग रहा है अभी कुछ होना थोड़ी है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि मेरे पास यही क्षण है, तो फिर हम सबको क्षमा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए पल पल आनंद से जीना, वर्तमान क्षण में जीना, जीवंतता से जीना, यही लेसन है।